अन्य समाज की तुलना में कुछ भिन्न हैं। फिर भी इस एक पक्षीय विषय पर सहयोगिता के लिए मैंने स्वीकृति दी, और जब स्वीकृति दे दी तो दैतिक दारोमदार मेरे कंधों पर आया। यह सत्य है कि भारतीय समाज में एक और बेटियां, जहां पराया धन शोषित, दबी कुचली पुरुष तांत्रिक समाज के द्वारा नियंत्रित मानी जाती हैं, जिनका अपना कोई घर नहीं होता, न मायका न ससुराल, वहीं दूसरी ओर देवी दुर्गा सरस्वती की श्रेणी में रख उन्हें पूजा जाता है। यह विरोधाभास भारतीय समाज में सर्वत्र दिखाई देता है। इसका मूल कारण शायद स्त्री अपनी मानवीय दृष्टिकोण के कारण हमेशा रहस्य की वस्तु रही है, जिसका भेद पाना मनोवैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो अक्सर यही कहा जाता है, प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। दूसरा कारण जो समझ में आता है कि असुरक्षा की भावना से ग्रस्त भारतीय नारी कहती है कि मेरा पति चाहे मारे या पीटे, दूसरों को इससे क्या मतलब। फिलहाल जो भी हो, स्त्री कहीं सही अर्थों में लड़ रही है और द्वितीय श्रेणी की इंसान समझे जाने संघर्ष के साथ लड़ रही है। पर इस कथन को 100% सही मान लेना सही नहीं होगा। जयदेव जी से आग्रह कि वे अनुवाद पत्रिका की संपादिका वितस्ता घोषाल जी को मंच पर स्थान दें। आगे मधु कपूर जी, यहाँ स्त्री के विभिन्न स्वरूपों का आकलन भारतीय समाज व्यवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार से किया गया है। कविताओं के संबंध में यदि कहा जाए कि जहाँ एक और कविताओं में मिलता है भारतीय समाज और स्त्री केंद्रिकता के सवाल, जिसमें निर्जीव वस्तुओं में भी स्त्री के वजूद को एहसास कराती हैं, चाहे खाना बनाना हो, चाहे झाड़ू देना हो, चाहे परिवार वालों की देखभाल करनी हो, अपनी सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की छाप छूट जाती है। वहीं दूसरी ओर साइकिल पर दनादन पैडल मारती स्त्री, घंटी टुनटुनाती सीधे सामने देखने वाली स्त्री का प्रतिबिंब भी इन कविताओं में मिलता है। यह विरोधाभास न होकर एक स्त्री विवर्तन कहना चाहूँगा। स्त्री अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सामाजिक बंधनों के दीवारों को फांद उस ओर क्या हो रहा है वह भी देखती है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, आज़ाद हूँ मैं, आबाद हूँ मैं, ऐसी स्त्री स्वयं को सहज महसूस करती है। समय की लक्ष्मण रेखा उसके लिए व्यवधान नहीं बनती है। समीक्षाएं लिखते समय बेवशी होती है, कभी लिखने का मन होता है, पर समय की कमी और शीघ्रता का आवेदन कई बार समीक्षाओं को गई गुजरी की स्तर से उतार देती है। कई बार कुछ भी लिखने की आधार सामग्री न होने के कारण भी लिखना पड़ता है। यह सवाल तो मीनाक्षी जी से किया जाना चाहिए, जो इसकी उप संपादिका हैं। क्या लेखन की गुणधर्मिता का प्रश्न संशय के दायरे में नहीं आ जाता है? स्त्रीनामा एक का लेखा जोखा बहुत लंबा हो सकता है, बहुत कुछ कहने के लिए रह जाता है, प्रश्न फिर भी उठाए जा सकते हैं। फिलहाल उससे दूर रहकर मैं सदीनामा परिवार के इस अवसर पर अभिनंदन करती हूँ। उनके इस प्रयास और सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। कुछ साधारण अभिव्यक्तियों को असाधारण बनाने की कला और झलक इन कविताओं में मिलती है, जिसके लिए निसंदेह कवि और कवित्रियाँ बधाई के पात्र हैं। पाठकों से निवेदन है कि वे इसे पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया ईमानदारी से दें। कविता न पढ़ने के युग में कविता संग्रह निकालना न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि लोगों को की संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है। अतः मैं इस संग्रह की कवित्री रुचि भल्ला की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात का समापन करना चाहूँगी। घूंट घूंट काफ़ी के संग शब्द शब्द कहानी तुम सुनना, कहानी सुनते हुए तुम दरख्त पर चहचहाती चिड़िया को देखना। वही चिड़िया जिसे तुम पीली कहना चाहो, पर वह धानी है। धानी रंग तो तुम जानती हो ना, सब नहीं जानते। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी देखे हैं तमाम हरे रंग, पर धानी उनके शब्दकोश में नहीं रहा। वह जो डूब गया वो बचेगा कैसे? हाँ, उसे बचाना है। कोई तो मुझे बतलाए किसके पास बचा है। इस मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ सभी को धन्यवाद और नमस्कार। डॉक्टर मधु कपूर।
ये मधु कपूर जी ने लिखकर भेजा है और उनकी जो भी अभिव्यक्ति है मैं बेबाकी से आपके सामने रखी है। और आगे बढ़ते हुए मैं सिर्फ मधु कपूर जी ने अपनी बात कह दी। मीनाक्षी जी का संघर्ष भी इसमें साफ नज़र आता है, बार बार फ़ोन करने का। और यहाँ गीता दी बैठी हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हुए कि चिड़िया बहुवचन है कि चिड़ियाएँ बहुवचन हैं। इस प्रसंग को मैंने इसमें लिखा है और ये लंबे समय तक बहस भी हो सकती है। मैं अपनी बात कह करके आगे बढ़ूंगा। स्त्रीनामा एक, मैं इसका संपादकीय पढ़ रहा हूँ। सदीनामा पत्रिका का प्रकाशन विभाग है सदीनामा प्रकाशन। सदीनामा पत्रिका कोरोना काल में छप नहीं पाई। घरों में बंद टीम के सदस्यों ने रोजाना बुलेटिन की योजना बनाई। इसी लॉकडाउन काल में कविताएं तलाशते तलाशते हमें महसूस हुआ कि स्त्रीवाद के बाहर की ही स्त्री कविताएं हैं। ये कविताएं मारक हैं और भीतर तक झकझोरती भी हैं। तय हुआ कि एक पेज पर काम किया जाए, नाम रखा जाए स्त्रीनामा। बहुत बहस के बाद इस पर राय बन पाई ये भी कि इस पर तुरंत समीक्षा लिखवाई जाए। बहुत मेहनत से कई लोगों से संपर्क करने के बाद और ये मानते हुए कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, मीनाक्षी सांगानेरिया को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे लोगों से संपर्क करें और कम से कम समीक्षा की सप्लाई लाइन टूटने नहीं पाए। और जो अभी 702 हो गए हैं आज, और ये टूटी नहीं है। अब भाई संपादक नाम की भी चीज़ है तो अपनी उपस्थिति तो दर्ज करेगी ही। कवित्री डॉक्टर गीता दुबे की कविता में चिड़िया बहुवचन की प्रयोग हुई तो चिड़िया करने से बाज नहीं आए संपादक जी। अब इसमें चिड़िया ही लिखी गई, चिड़िया है। हमारी उप संपादिका मीनाक्षी सांगानिया ने भी कुछ समीक्षकों को ज्यादा परेशान किया। मधु कपूर, डॉक्टर अनीता उपाध्याय, रचना शरण को क्षमा याचना। रात दिन कभी भी इनको फोन किया, परेशान किया, पर क्या किया जाए। सुधा चौधरी और सोनू सिंगल का नाम लिए बिना श्रम की पूर्णाहुति नहीं होगी। उनका असीम सहयोग है। स्त्रीनामा एक आपको सौंपते हुए उम्मीद है कि इन कविताओं को बार बार पढ़ा जाए, विशेष कविता सम्मेलन आयोजन किए जाएं, इन कविताओं को वहां तक पहुंचाया जाए जहां तक महिला हैं, उनका समाज है, उनकी समस्याएं हैं। अकादमिक जगत में इन कविताओं पर बहस हो कि इनका मूल्यांकन तब होगा जब यह संग्रह लोगों तक पहुंचे। स्त्रीवाद के आवरण से विहीन इस संग्रह को स्त्री पर कविताओं के संग्रह के रूप में देखा जाए। इसमें पुरुषों की भागीदारी भी है, युवाओं की और बात पर लगातार बहस करने वाले रचनाकार भी हैं। अतः कविताओं को पढ़ा जरूर जाए, फिर जो कहना लिखना को जरूर लिखा जाए। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालयों और विभिन्न मंचों पर कविताएं पढ़ी जाएं और इन पर बहसें हों। आमीन। जितेंद्र जितांशु, संपादक सदीनामा।